सरकार की चाले तो है, बाप से बेटा नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा। फिर आए अब्बास अंसारी को लेकर, फिर अपना जब अपने बाप का अंतिम संस्कार कर दिए तो फिर वापस चले जाए। योगी जी इतना बढ़िया डॉन कौन था। ये सरकार खुद निकम्मी है। इसको हम लोग 24 में उखाड़ कर बीत देंगे। शेर को कभी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती है, इतना जान लीजिए। वो शेर थे। बिरजेंद्र सिंह की सजा होने वाली थी, उसमें वो गवाही देने वाले थे। मेन पॉइंट ये है, उनको बचाने के लिए ये सारा चीज हुआ है। साथियों नमस्कार, इस समय हम मोहम्मदाबाद में हैं जो गाजीपुर जिला में पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तार अंसारी की आज मौत हो चुकी है। गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन उनके पीछे डान का भी नाम आता है कि ये डान भी थे, लेकिन आज डान का अंत हो गया है। हम उनके गांव पे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे फोर्स लगी हुई है और वहीं वो स्थान है जो वहीं पे दफनाए जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक भाई जी हैं जो मऊ से चल कर के आए हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भैया जी थोड़ा सा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम योगेश यादव है, मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से आए हैं जी। कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा, देखिए कि डान भी लोग कहते थे, आज डान का अंत हो गया, क्या कहना चाहेंगे? डान का अंत कहाँ हुआ है, वो तो शहीद हुए हैं। शहीद हुए जी। वो डान गरीबों के लिए नहीं थे, जो डान थे उनके लिए डान थे। मुख्तार अंसारी साहब वो गरीबों के लिए डान नहीं थे, वो गरीबों के लिए मसीहा थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं आज। अब आपसे इतना हम ज़्यादा बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना समझ लिए कि हम लोग के भगवान इस दुनिया में नहीं है। हम लोग उनको भगवान मानते थे। आप कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं, क्या सरकार इस चीज़ को कहेगी कि नहीं शहीद हुए हैं? हमारे लिए शहीद है, सरकार तो सब कुछ छुपा लेगी। सरकार तो बोल रही है कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, लेकिन विधायक जी ने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो मुझे पॉइजन दिया जा रहा है, फ्रूट में पॉइजन दिया जा रहा है। तो सरकार कुछ और कह रही है और जिस पे बीत रही है वो कुछ और बता रहा है, तो आप किसको मानेंगे? सरकार तो लिपापोती कर देगी। सरकार की मंशा थी इसमें, इनकी हत्या कराने में। इनकी हत्या तो बहुत पहले ही 40 दिन पहले ही कराने की थी, जो खिचड़ी में उनको जहर दिया गया था। तो लेकिन ईश्वर की कृपा से, गरीब मजलूमों की कृपा से, दुआओं से वो अभी तक बचे थे। लेकिन ठीक है, इन लोगों की मंशा वहाँ नहीं कामयाब हुई तो ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक जी खुद कहे हैं, शायद आप भी सुने होंगे। न्यायालय में, कोर्ट में बोले हैं। उनके बेटे भी बोल रहे थे कि इनके पिताजी की मेरी हत्या कराने की कोशिश हो रही है। माननीय सांसद जी भी बोले थे। आप कह रहे हैं कि डान नहीं थे, लेकिन जब डान नहीं थे तो इनके परिवार के ऊपर या परिवार की कुंडली क्यों सरकार खंगाल रही है? अब परिवार की कुंडली खंगालेंगे, योगी जी की कुंडली क्यों नहीं मोदी जी के खंगालते हैं? बताइए, जिस पे खुदे चार्जशीट थे, मुकदमे संगीन थे, उसमें 20-20 साल की सजा होने वाली थी, वो खुद अपना मुकदमा वापस कर लिए। जब सरकार खुद मुकदमेबाज है तो दूसरा कैसे मुकदमा और डान बोलेगी? योगी इतना बड़ा डान कौन था? योगी जी इतना बढ़िया डान कौन था? ये सरकार खुद निकम्मी है। इसको हम लोग 24 में उखाड़ कर बीत देंगे। देख लीजिएगा, पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, ये सारे ये पूर्वांचल का जितना एरिया है, इसमें लिया जाएगा बदला। अंसारी बंधुओं के लिए एक बहुत बुरी खबर है, तो क्या लगता है कि अंसारी बंधु हर जगह से आहत तो हैं, तो किस तरह से आप लोग 24 में उनका मुकाबला करेंगे? दुख है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा है। और आपको पता होगा, जिसको दुख होता है, तकलीफ होता है किसी चीज़ से, तो उससे उभर जाता है। अब बदला लिया जाएगा चुनाव में, 24 का चुनाव है, इन लोगों को हरा कर लिया जाएगा बदला, अच्छे से लिया जाएगा। सारे लोग करेंगे। ये लोग जनता को भ्रमित करते हैं। रोजगार की बात करें, अभी इनसे 5 साल से रोजगार की बात करें तो सिर्फ मुख्तार अंसारी का नाम लेते थे। महंगाई की बात करें तो मुख्तार अंसारी पे मैटर ठोल देते थे। इनका यहाँ बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, वहाँ गिरा दिया गया, मुख्तार अंसारी को सजा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये जनता को भ्रमित करते हैं। योगी जी 7 साल से भ्रमित करते हैं, मोदी जी तो खुदे 10 साल से भ्रमित कर रहे हैं। बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। अब चुनाव आ गया है तो इसी घटना करा दिए। भैया जी,
लोग कहते हैं या फिर सरकार करे कि हार्ट अटैक आ गया था, क्या करना चाहेंगे इस पे? क्या जहर इनके दिया गया है, पॉइजन दिया गया है, हार्ट जहर अटैक ही नहीं दिया है। गया है। सब प्रशासन की मिली उनके भगत लड़के है। भी बोल रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके लड़के नहीं मिलने दिए लड़के को प्रशासन। मिलने नहीं दिया जा रहा। हाँ मिली भगत है, जी भैया। सब मिली भगत ही है। प्रशासन सब चाल है इसमें प्रशासन की। हाँ। उनको जहर दिया गया है, हार्ट अटैक कोई नहीं था। हाँ। हाँ, सब जानता है, कोई बच्चा नहीं है, बच्चा जानता है यूपी का कि ये किसने कराया, किस लिए किया है। कुछ दिन पहले अफजाल जी गए थे, भेंट करके आए, बोल रहे थे कि नहीं पहले से सही हैं भाई। अरे वो तो सामने हम भी आप खड़े हैं, अभी जा रहे हैं, आप कोई रास्ते में क्या हो जाए या क्या उनसे घटना हो जाए आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। अब तो जो बीतेगा जिसके वही ना बताएगा। उन्होंने बताया जो बात थी अपने बच्चे को। अच्छा भैया जी, आज के डेट में जैसा कि कब तक उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा यहाँ पे कुछ? वही 8-9 बजे आशा है कि आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या मतलब प्रक्रिया होती है आपके, मतलब वही आने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? आने के बाद वही नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, अपना मट्टी मंजिल होगा, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। उसका समय भी होगा ना नमाज का? अभी समय नहीं हुआ, जब लाश यहाँ पर आ जाएगा तब। तो इसका मतलब रात में तो होगा हाँ, नहीं। अभी फिक्स नहीं है कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं। अभी लाश यहाँ पर आएगा तब फाइनल होगा डिसीजन। उनके परिवार से यहाँ पे कौन कौन लोग रहेंगे कुछ? अभी यहाँ से कोई, अभी तो 1-2 लोग हैं और कोई नहीं यहाँ पर है। अब्बास जी का कुछ जानकारी? अब्बास का जानकारी अभी तो कोई नहीं है। पता चल रहा है कि उन लोग को भी आने नहीं दे रहे हैं लोग। हाँ। अब्बास अंसारी को भी अच्छा, वो भी नहीं मिल पाएंगे नहीं। पिता से। सरकार के चाले तो है, बाप से बेटा नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? फिर आए अब्बास अंसारी को लेकर, फिर जब अपने बाप का अंतिम संस्कार कर दे तो फिर वापस चले जाए। तो कानून का भाई जो नियम है सबको मानना है, संविधान के हिसाब से चलना है हर एक इंसान को, हर व्यक्ति को। भैया जी, आप मऊ से चल कर के आए हैं, तो अब तो जैसा कि चुनाव भी है, क्या इस इनके मरने के बाद में चुनाव पे असर पड़ेगा? क्योंकि गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते थे। जी बहुत अब इतना जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, भाजपा का काम ही है हाँ विवाद कराना, तो जनता जान गई है। और रहा सवाल ये गरीबों के मसीहा थे हाँ, अब जो लोग मतलब जैसे कि बाहर थे, इधर उधर थे, अब सारे लोग चले आए हैं हाँ, अब आ जाएंगे जो है। लेकिन असर तो इतना पड़ेगा कि पूर्वांचल में इनका सफाया हो जाएगा। हाँ, एकदम हो जाएगा पूरा, एकदम इन लोगों का पता नहीं चलेगा। क्या लगता है कि इनकी मौत स्वाभाविक हुई या फिर मारा गया? जी देखिए, उसमें विधायक जी खुद ही बोल दिए हैं कि मुझे स्लो पॉइजन जहर दिया गया है हाँ, वो खुद बोले हैं हाँ। तो उन्हीं की बात हम लोग जनता सब जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर जब स्लो पॉइजन के मामला नहीं होता, जब इस समय 19 तारीख को मैटर उठा हाँ विधायक जी वाला, कि मतलब उनके जहर वाली वो कोर्ट में जब वीसी में बोले थे, तो जब सरकार की अगर गड़बड़ी नहीं होती तो उसमें से डिप्टी जेलर जेलर उसमें का 2-3 लोग क्यों सस्पेंड किए गए? सस्पेंड के बर्खास्त कर दिए गए वहाँ से हाँ। राज तो है तभी ना बर्खास्त किए गए हैं, तो राज है इसमें, अब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा राज है। ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जांच का विषय बन गया। तो भाई मैं एक ही बात आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जब वो नहीं हुआ होता तो क्यों उनको सस्पेंड किया गया हुआ हाँ? जब कुछ पाया होगा तभी ना। आप बोल रहे हैं कि सरकार की जांच की बात है, तो शायद सरकार को कुछ भनक लगा होगा तब उन लोगों को सस्पेंड कर दिया होगा। पहले सस्पेंड हो गए थे, उसके बाद विधायक जी उस दिन आए थे हाँ, तो आईसीयू में भर्ती थे। अब आईसीयू में 10 घंटा में निकाल के बहरे का था, ये कोनो मतलब थोड़े ना। डॉक्टर लोग रिपोर्ट में ये भी कहते थे कि नहीं नमाज के मतलब रोज़ा आप लोगों का चल रहा है, तो रोजे के समय भोजन नहीं लोग करते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं इनको। इसमें रोजे वाली बात, रोज़ा तो छोड़े थे 16 तारीख का रोज़ा, और 16 तारीख से ही छोड़ दिए थे। वो शेर को हार्ट अटैक की, शेर को कभी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती है, इतना जान लीजिए। वो शेर थे हाँ, छुप कर दिया गया चाचा है जी। सब कुछ, सब छुप कर दिया गया है हाँ। अब सरकार उनकी है, कैमरा उनका है, सारे चीज़ उनकी है हाँ। अब बोलेंगे कि वहाँ तो सब कैमरा लगा था, 20-25 इतना बॉडीगार्ड थे वहाँ पे लगे थे हाँ। जब काम कराना है आपको तो सारे लोग आप ही के हैं, किसी से करवा देंगे, धीरे धीरे उसने करवा दिया हो गया हाँ।
वही बात है, इसमें उनकी जो ये मंशा थी, मेन पॉइंट ब्रिजेश सिंह की, उसमें ब्रिजेश सिंह की सज़ा होने वाली थी, उसमें वो गवाही देने वाले थे। मेन पॉइंट ये है, उनको बचाने के लिए ये सारा चीज़ हुआ है। ब्रिजेश सिंह, एक बात बताइए, सारे लोग इनको बोलते हैं माफिया माफिया। योगी एक बार नहीं ब्रिजेश सिंह के बारे में बोले हैं कि इसको 115 मुकदमा उस पे है, वो भी संगीन संगीन। दाऊद इब्राहिम के साथ उसका लेना देना था, है? उनका, और उनको दे दिए है बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं। ब्रिजेश सिंह को आप जानते हैं ना, बनारस वाले, उनको दिए हैं, उनको बॉडीगार्ड दिए हैं। अब सुना हूँ कि चुनाव भी लड़ने आने वाले थे, आइए गाजीपुर से खूब फूल माला एकदम खूब तेल लगा के एकदम जोहल जाई, सजा दियल जाई, तो के चुनाव जिता दियल जाई, पता चल जाई तो के औकात तुआर ब्रिजेश सिंह का है। इसमें सरकार की यही मंशा थी, ब्रिजेश सिंह को बचाना, है? मेन पॉइंट ये था, और कुछ नहीं है इसमें, इतना जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा यहाँ के स्थिति क्या थी, यहाँ के लोगों का बयान था, अपने अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं और बयान दे रहे हैं। तो बस आप देख सकते हैं, प्रशासन लगातार लगी हुई है और यहाँ भीड़ ना हो इसको हटाने का प्रयास कर रही है। तो बस वीडियो बस इतना ही, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।